नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं। हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद, उनकी पुस्तकों पर, उनके कार्यों पर, उनके बलिदान पर, उनके कंट्रीब्यूशन पर। एक एक पहलू पर मैं नजर डालूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद, एक ब्रह्मचारी और एक योगी की हम बात करते हैं। जिस उम्र में हम किसी और काम के लिए सोचते हैं, उस उम्र में ये अपने घर को छोड़ देते हैं। जी हाँ, चलिए पॉइंट वाइज समझाते हैं आपको। इनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 में, कोलकाता में। कहाँ हुआ जी? कोलकाता। इनका एक जन्म होता है, ठीक है। इनकी माता का नाम, इनकी माता भुवनेश्वरी देवी। इनके पिताजी, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। इनके गुरुजी का नाम, गुरु का नाम राम कृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम। इनके छोटे भाई का भी नाम कई बार पूछ लिया जाता है। छोटे भाई का नाम भूपेंद्र नाथ दत्त। ये तो कुछ बेसिक जानकारी है। अब हम बात करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू की जहां से इनकी फेमसता यानी पॉपुलैरिटी बनती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके गृह त्याग की, ठीक है। ये तो आपने देख ही लिया। इन्होंने बहुत चीजों पर काम किया, जैसे इन्होंने वेदांत सोसाइटी और राम कृष्ण मिशन पर, राम कृष्ण मठ, इन चीजों की उन्होंने स्थापना भी की, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे एक 39 वर्ष के अंतर्गत एक ऐसा लड़का जिसको अभी फिलहाल कोई नहीं जानता, अमेरिका जाता है और वहां ऐसी वाणी बोलता है, सबको अपने कंट्रोल में कर लेता है। चलिए बात करते हैं 1893 की। 1893 में ये अमेरिका पहुंचे। अमेरिका। अब आप पूछेंगे अमेरिका क्या करने गए? तो अमेरिका जब ये पहुंचे, अमेरिका में एक धार्मिक सम्मेलन हुआ। एक धार्मिक सम्मेलन, वहां पर अलग अलग देशों के लोग जा रहे थे और अपने धर्म का नेतृत्व कर रहे थे। अपने धर्म के बारे में लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद भी वहां पहुंचे। लेकिन हमारा देश उस टाइम गुलाम था। ये बात मैं 1893 की कर रहा हूं, तो देश उस टाइम तो गुलाम ही है ना। तो गुलाम देश के नागरिक को लोग कैसे देखेंगे, आप खुद भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो इनको देखने का नजरिया लोगों को, जो स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद, इनको लोग बड़ी अलग निगाह से देखते थे। मतलब कोई वैल्यू नहीं उस समय, ठीक है। लेकिन इनको मौका मिला, दिया गया। वैसे कुछ लोगों ने इनका विरोध किया, कुछ लोगों ने इनका विरोध किया, लेकिन एक प्रोफेसर की मदद से अमेरिका में ये बोल पाए। जैसे ही ये अमेरिका में बोले, यानी स्पीकिंग करना इन्होंने वहां शुरू किया उस मंच पर, तो क्वेश्चन पहले यहाँ ये बनता है कि अमेरिका में एक जगह है शिकागो। क्या जगह है इसका? शिकागो। शिकागो में हो रहे धार्मिक सम्मेलन में हिंदू यानी सनातन धर्म की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया या उसका नेतृत्व किसने किया? तो उसका आंसर स्वामी विवेकानंद होगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हिंदू धर्म की तरफ से, सनातन धर्म की तरफ से नेतृत्व करते हुए भाग लिया, ठीक है। जब इन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो उनका कथन क्या था? अमेरिका में कथन इनके दो हैं, अमेरिका का अलग है और उनके द्वारा दिया गया अलग है। तो इन्होंने कथन दिया, मेरे प्यारे अमेरिकी बहनों व
भाइयों। ये कथन लोगों को इतना अच्छा लगा, इतना बेस्ट लगा कि इनके फॉलोवर्स दुगनी संख्या में बढ़ गए। ठीक है, ये मेरे प्यारे अमेरिकी बहनों और वह भाइयों, तो इस सेंटेंस ने इनको फेमस कर दिया कि इनकी वाणी में तेज है और दम भी है। तो जैसे ये कथन इन्होंने बोला, उसके बाद इनका पर्सनल जो कथन है, इनका पर्सनल कथन क्या है, वो क्या है, उठो जागो और तब तक मत रुको, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हो गया। अब देखिए, ये तो इनका कथन ये भी था, एक ये भी था। अब बात करते हैं इन्होंने किस चीज पर काम किया। देखिए, इन्होंने जो गृह त्याग किया था, मात्र 25 वर्ष की इनकी उम्र थी। 25 वर्ष में इन्होंने अपना गृह त्याग किया। ठीक है, गृह त्याग 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग करने के बाद इन्होंने दुनिया को बताया कि अगर आप जो मन में ठान लो वो कर सकते हैं। आप ही है खुद को जो आप रोक सकते हैं। खुद इंसान ही एकमात्र ऐसी चीज है जो अपने आप को सिर्फ खुद ही रोक सकता है, बाकी उसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। देखिए, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। अब ये भी पूछ लेता है कई बार कि जब इन्होंने कथन कहा कि मेरे प्यारे अमेरिकी बहनों व भाइयों, तो वहां पर इनको बोलने का कितना समय दिया गया, तो वहां 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। कितना भाई, 2 मिनट। ठीक है, ये अमेरिका में कितने समय तक रहे, अमेरिका में ये 3 वर्ष रहे। कितने वर्ष, 3 वर्ष रहे। ठीक है जी, कितने वर्ष जी, 3 वर्ष जो अमेरिका में इन्होंने बिताए। उसके बाद हम बात करते हैं, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, बुक्स, जो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, उन बुक्सों के मैं नाम लिख रहा हूँ। बहुत बार एग्जाम पूछ लेता है आपसे कि पुस्तकों का नाम निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है। तो पुस्तक में सबसे पहले आती है इनकी कर्मयोग, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। दूसरी आती है इनकी राजयोग, तीसरी आती है इनकी भक्ति योग, और एक और इनकी पुस्तक आती है स्वामी विवेकानंद हिमसेल्फ। ठीक है, स्वामी विवेकानंद हिमसेल्फ, ये इनकी पुस्तक है। अब ये बात सामने आती है, क्या ये देवी देवताओं को मानते थे? ध्यान रखना, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, स्वामी विवेकानंद के पिता भी खुद वकील थे और ये भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, और इनका परिवार एक कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ, यानी संपन्न परिवार, एक अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो ये वाइन साहब के बात निकाल दे कि मिडिल क्लास से इनका जन्म एक बहुत ही सुलझे हुए और संपन्न परिवार में हुआ। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कुछ इनके मोस्ट इंपोर्टेंट कथनों पर। चलिए देखिए, ये अपने आप को गरीबों का, ये अपने आप को क्या करते थे, गरीबों का भक्त बताते थे। मैं गरीबों का भक्त हूं। नंबर 2, ये मूर्ति पूजा भी करते थे, मूर्ति पूजा भी करते थे। ये दरिद्र की पूजा करते थे, गरीब नारायण की पूजा करते थे और लोगों को बताते थे। एक बार इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो गरीब लोग हैं जो घूम रहे हैं, देखो स्टेटमेंट क्या था कि 133 देवी देवताएं जो हैं, 143 करोड़ देवी देवताओं हैं, उनको वहां से निकालकर 133 करोड़ आदमियों को जो भुखमरी से जूझ रहे हैं उनको वहां लगा दिया जाए, जिससे उनको भोग समय पर मिलता रहे।
तो वहां पर ये कुछ विवादों में फंस गए थे, लेकिन ये पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, भगवान को मानते थे, ठीक है, और गरीबों की हेल्प हमेशा करते थे। ये गरीबों की हेल्प करने के चक्कर में एक बार इनसे किसी व्यक्ति ने कहा कि आप एक भिखारी को भीख देते हैं, क्या आप उसकी आदत को खराब नहीं कर रहे? तो स्वामी विवेकानंद रिप्लाई करके कहते हैं, चलो एक बात बताओ, मैं तो उसकी आदत खराब कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? कल को भूख की वजह से उसने चोरी करना शुरू कर दिया था, उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होगा? यूज ऑफ माइंड। धन्यवाद।